नमस्कार छात्रों, आज हम भारत के भूगोल में भारत के संसाधन प्रदेश रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन प्रदेश क्या है। इससे पहले हम बात करेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन यानी रिसोर्सेज, री प्लस सोर्सेस। सोर्स का मतलब ऐसे साधन प्रकृति प्रदत्त है और जो जिन्हें मनुष्य मानव अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा मूल्य वृद्धि करके उनको उपयोग में लेता है, वो संसाधन है। और जब ये चीज़ें ये मूल्य वृद्धि के बाद में उपयोग ली गई वस्तुएं हैं, जब एक जैसी जहाँ पर मिलती है, जिन जिन क्षेत्रों में मिलती है, वो एक संपूर्ण क्षेत्र एक संसाधन प्रदेश बन जाता है। यूँ कहें हम संसाधन प्रदेश का वर्गीकरण प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों, भूमि या धरातलीय स्थलाकृति एवं बनावट, धरातल की भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, तापमान, वर्षा आदि कारकों की समानता पर के आधार पर किया जाता है। साथ ही हम इसमें इस सीमा को निर्धारित करने के लिए, यानी कि हम कहें किसी भी क्षेत्र को एक संसाधन प्रदेश की सीमा में निर्धारित करने के लिए भौतिक वातावरण के इन कारकों की उपलब्धि के साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे फसल उत्पादन प्रतिरूप, सिंचाई, खनिजों का उत्पादन, औद्योगिक क्रियाएं, खनिजों का वितरण एवं घनत्व आदि कारकों की समानता को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये मूल्यवृद्धि करते हैं। इसलिए भारत को विभिन्न संसाधन प्रदेशों में बांटने के लिए भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों को आधार माना गया है। भारत के संसाधनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम संसाधनों की उपलब्धि, उपयोग एवं संभावना के आधार पर निम्नलिखित भागों में किया गया है, जिनमें पहला है गत्यात्मक संसाधन प्रदेश यानी डायनामिक रिसोर्स रीजन्स। दूसरा है प्रोग्रेसिव रिसोर्स रीजन, उन्नतशील संसाधन प्रदेश। और तीसरा है प्रॉब्लमेटिक रिसोर्स रीजन्स, समस्या युक्त संसाधन प्रदेश। हम इनको बांट सकते हैं। सबसे पहले लेते हम गत्यात्मक संसाधन प्रदेश। इसके अंतर्गत उन संसाधन प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है जहाँ पर औद्योगिक एवं प्राविधिक विकास का स्तर उच्च पाया जाता है। इनको 5 उप विभागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक और तकनीकी विकास हुआ है, ऐसे प्रदेश गत्यात्मक यानी जो डायनेमिक है, निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, उनको हम ले सकते हैं। सबसे पहले उन प्रदेशों में है औद्योगिक तथा कृषि संसाधन प्रदेश। इनमें दूसरा है कृषि, ऊर्जा तथा औद्योगिक संसाधन प्रदेश। तीसरा है कृषि तथा उद्योग संसाधन प्रदेश। चौथा है कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग संसाधन प्रदेश। और पांचवा उद्योग तथा वन संसाधन प्रदेश। यानी कि हम कह सकते हैं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड संसाधन प्रदेश है। दूसरा उन्नतिशील संसाधन प्रदेश, यानी कि जिनमें अभी विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत उन संसाधन प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है जहाँ विभिन्न संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ तकनीकी विकास का अधिक विकास नहीं हुआ है, अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहाँ मंद गति से विकसित हो रही है। इस प्रमुख प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है खनिज एवं वन संसाधन प्रदेश, दूसरा है कृषि
वन एवं संभावित ऊर्जा संसाधन प्रदेश। तीसरा है कृषि, वन एवं खनिज संसाधन प्रदेश। और चौथा है वन, खनिज एवं बागवानी कृषि संसाधन प्रदेश। और पांचवा है व्यापारिक कृषि एवं ऊर्जा संसाधन प्रदेश। अब हम तीसरे संसाधन प्रदेशों की बात करते हैं, वो है समस्या युक्त संसाधन प्रदेश। भारत के उन संसाधन प्रदेशों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जहां जनसंख्या का भार संसाधनों की तुलना में अधिक है तथा प्राकृतिक संसाधनों द्वारा जनसंख्या के भार को वहन करना असंभव हो गया है। इन क्षेत्रों में भविष्य में विकास की किसी भी प्रकार की संभावनाएं नजर नहीं आती है। अतः यहाँ वर्तमान एवं भविष्य में समस्याओं का क्षेत्र बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण इन्हें समस्या युक्त संसाधन प्रदेश कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित उप विभागों में विभाजित किया गया है जो 9 प्रकार के हैं। इनमें पहला है कृषि एवं कृषि उद्योग संसाधन प्रदेश। सेकंड है कृषि एवं वन संसाधन प्रदेश। थर्ड है कृषि एवं बागवानी कृषि प्रदेश। चौथा है कृषि एवं वन संसाधन प्रदेश। पांचवा है कृषि खनिज तथा उद्योग प्रदेश। छठा है स्थानांतरित पशुचारण संसाधन प्रदेश। और सातवां है खनिज वन एवं कृषि प्रदेश। आठवां है ऊर्जा तथा वन संसाधन प्रदेश। और 9वां है वन संसाधन प्रदेश। अब ये सब संसाधन प्रदेश है, परंतु ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाए जा रहे हैं। तो आज हम संसाधन प्रदेशों में यही एक जो हमने जो आपको इसका तरीका बताया था कि भाई ये ऐसे संसाधन प्रदेश है तीनों की संसाधनों की उपलब्धि, उपयोग और संभावना के आधार पर निश्चित किए गए हैं। अगले क्लास में हम आपको भारत के योजना आयोग द्वारा जो संसाधन प्रदेश बनाए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।